हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, कुत्ता जब भी बैठता है तो वो अपनी जगह साफ करके बैठता है। जब भी आप कोई गंदगी फैलाते थे तो ये बात भैया आपने अपने बड़ों से या फिर स्कूल में टीचर से सुनी होगी। यूं तो भाई देखिए, हर किसी को साफ सफाई और अच्छी जगहों पर रहना पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को गंदगी के बीच रहने में ही मजा आता है। दुनिया भर में कई ऐसे शहर हैं जहाँ जाते ही आपको चारों तरफ कूड़े के ऊंचे ऊंचे ढेर, गंदी बहती हुई नालियां और ना जाने कितनी गंदगी नजर आएगी। गंदगी के लिए अक्सर लोग सरकार को कसूरवार ठहरा देते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दोष उस जगह पर रहने वाले लोगों का भी है। जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह को साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन हर किसी को ये बात समझाना देखिए मुमकिन नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे गंदे शहरों के बारे में बताएंगे। चलिए अब देरी न करते हुए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। कंपाला दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश युगांडा की राजधानी है और युगांडा एक बेहद ही गरीब और अशिक्षित और पिछड़ा हुआ देश है। इस देश की 25% आबादी सिर्फ राजधानी कंपाला में रहती है। एक राजधानी होने के बावजूद कंपाला में बहुत ही कम संख्या में गाड़ियां देखने को मिलेंगी। इस शहर में आप दिन के किसी भी वक्त चले जाएं, हर तरफ धूल मिट्टी उड़ती हुई आपको नजर आएगी। यहाँ की ज्यादातर आबादी के पास आज भी सैनिटेशन और सीवरेज की सुविधा नहीं है। कंपाला में प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। इस शहर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान कंपाला में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रीज का सारा वेस्ट ऐसे ही फेंक दिया जाता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कोई नियम कायदे नहीं बनाए हैं। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों में HIV एक गंभीर बीमारी है। इसकी वजह लोगों का अशिक्षित होना है। स्कूल में एडमिशन लेने वाले 75% बच्चे 7th क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ पाते। ये शहर इतना गंदा है कि शाम को सूरज ढलते ही यहाँ की सड़कों पर जगह जगह महिलाएं अपना जिस्म बेचने के लिए खड़ी हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पर वैश्यवृत्ति गैर कानूनी है, लेकिन अपनी आजीविका के लिए मजबूरन महिलाओं को ये काम करना पड़ता है। मैक्सिको सिटी सुनने में दोस्तों मैक्सिको एक शानदार और विकसित देश लगता है, लेकिन इस देश की सच्चाई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी मैक्सिको में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मौजूद रिंग ऑफ फायर में 450 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। मैक्सिको शहर स्मॉग के कारण सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है। यहाँ पर मौजूद फैक्ट्री से हर साल बड़ी संख्या में खतरनाक गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो पर्यावरण और ओजोन लेयर दोनों के लिए काफी खतरनाक है। मैक्सिको सिटी समुद्र तट से काफी ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। जमीन से ज्यादा पानी निकाले जाने के कारण ये शहर हर साल कुछ फीट तक जमीन में धंस रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले 50 सालों में यह शहर 30 फीट तक जमीन में धंस चुका है। इतनी ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के लिए घुटन भरी जगह पर सांस लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। साथ ही यहाँ पर क्राइम रेट भी लगातार बढ़ रहा है और सरकारी खेमे में भ्रष्टाचार भी ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए काफी लोग मैक्सिको शहर छोड़ अवैध रूप से बॉर्डर पार करके अमेरिका में बस रहे हैं। एंटिनाना रिवर वाइल्ड लाइफ के शौकीनों के लिए मेडागास्कर हमेशा से ही एक परफेक्ट कैंपर डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन मेडागास्कर की राजधानी एंटिनानारिवो पिछले काफी समय से दुनिया के सबसे गंदे शहरों में से एक है। यहाँ पर लगभग 80 से 90% आबादी को आज भी पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है। बहुत ज्यादा गरीबी के कारण आधी आबादी 2 वक्त का खाना भी चैन से नहीं खा पाती। यहाँ तक कि सिर्फ 10% सड़कें ही पक्की बनी हुई हैं। इसके अलावा पूरे शहर में कहीं भी पक्की सड़क देखने को नहीं मिलेगी। गंदे पानी के साथ एयर पोल्यूशन में भी यहाँ लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी एक वजह यहाँ के जंगलों की कटाई है, क्योंकि वृक्ष वातावरण को स्वच्छ रखने में काफी मदद करते हैं। लेकिन एंटिनानारिवो सहित पूरे मेडागास्कर में जिस स्पीड से पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ पर गंभीर पर्यावरण संबंधी समस्याएं देखने को मिल सकती है। साथ ही गंदगी और प्रदूषण के कारण यहाँ की वाइल्ड लाइफ और पक्षियों को भी काफी नुकसान हो रहा है। गया हमारी आज की सूची में अब भारत के एक शहर की बात करेंगे। यूं तो पूरे बिहार में हर जगह गंदगी और भीड़भाड़ देखने को मिल जाएगी, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार गया सबसे गंदे और प्रदूषित शहरों में से एक है। इसकी वजह यहाँ के आसपास इलाकों में होने वाले खनन और अवैध बिल्डिंग निर्माण है। ये जगह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफी अहम है, इसलिए देश विदेश से हर साल यहाँ पर लाखों पर्यटक आते हैं। इस जगह पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया था, जिसे आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। वहीं हिंदुओं के बीच गया के मंदिर पिंड दान के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक भी इस जगह को गंदा करने में अपना योगदान जरूर देते हैं। ढाका दुनिया के सबसे डेंस शहरों में से एक ढाका भी है। यहाँ की सड़कों पर रोजाना 8 लाख से ज्यादा रिक्शा चलते हुए नजर आ जाएंगे।
ढाका हर साल 10 मिलियन मैट्रिक टन से भी ज्यादा सॉलिड वेस्ट का उत्पादन करता है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कोई भी सिस्टम नहीं बना हुआ है। ज्यादातर आबादी के पास ना तो पीने का साफ पानी है और ना ही रहने के लिए ठीक ठाक जगह। पूरे शहर में सीवरेज सिस्टम का भी बुरा हाल है। सड़कों की हालत बिल्कुल खस्ता है। जगह जगह आपको नालियां बहती हुई नजर आ जाएंगी। बड़ी मात्रा में इस शहर में कमर्शियल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होता है। यही पेस्टिसाइड्स बहकर नदियों में जाते हैं और बाद में पेस्टिसाइड्स वाले पानी को ही शहर के लोग पीते हैं। ढाका द्वारा हर साल बड़ी संख्या में ग्रीन हाउस गैसेस भी रिलीज की जाती है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने आज तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। इंडस्ट्रीज में पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और तेजी से बढ़ती जनसंख्या भी इस शहर की बड़ी समस्याएं हैं। ज़िरिंस्क शहर में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सिर्फ 42 साल ही रह गई है। असल में सोवियत संघ के दौरान ये शहर केमिकल वेपन्स बनाने का अड्डा हुआ करता था। 1930 और 1940 के दशक से लेकर 1990 तक यहाँ पर बड़ी मात्रा में केमिकल्स का काम हुआ और इस दौरान 3 लाख टन केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, जिसे इसी शहर की जमीन पर डंप कर दिया गया। और उस केमिकल वेस्ट में हाइड्रोजन, साइनाइड, फॉस्जीन एंड लीड जैसे कई हानिकारक पदार्थ शामिल हैं। यहाँ का पानी पीने लायक भी नहीं रहा, क्योंकि पानी में भी हानिकारक पदार्थ अच्छे से घुल चुके हैं। पूरी दुनिया में इसे सबसे ज्यादा केमिकली पॉल्यूटेड सिटी माना गया है। पोर्ट-ओ-प्रिंस, हेटी का ये शहर आज हमारी सूची में सबसे अलग है, क्योंकि साल 2010 तक ये शहर एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था। यहाँ के लग्जरी क्रूज का आनंद लेने दुनिया भर से पर्यटक आते थे, लेकिन एक के बाद एक प्रकृति की मार ने इस शहर को तहस नहस कर दिया। साल 2010 में यहाँ एक भयंकर भूकंप आया, जिसने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचाया था। साथ ही एक के बाद एक कई हरिकेन्स ने बची कुची कसर पूरी कर दी। आज ये पूरा शहर स्लम एरिया में तब्दील हो गया है। लोग बेहद गरीबी में जीने को मजबूर हैं। ना तो उनके पास खाने के लिए पैसे हैं और ना ही करने के लिए कोई काम। साथ ही सैनिटेशन और सीवर फैसिलिटी भी अब इस शहर में उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ पर बुरा हाल है। रोजाना कई लोग बीमारी के कारण मर जाते हैं। लोगों के पास रहने के लिए अब पक्के मकान भी नहीं बचे हैं। अहवाज, दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार अहवाज दुनिया में सबसे गंदी हवा वाला देश है। यहाँ पर हवा की गुणवत्ता इतनी खराब है कि रोजाना औसतन 27 लोगों की मौत खराब हवा के कारण ही होती है। ये ईरान का एक प्रमुख शहर है। यहाँ पर ईरान में तेल का सबसे बड़ा भंडार है। वैसे तो पूरे ईरान में जगह जगह आपको खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें निकालने के लिए सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ आज भी प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है और लोग कहीं पर भी कचरा फेंक देते हैं। अहवाज शहर में बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर आए दिन गैस और धुएं के तूफान आते हैं, जो पूरे शहर को मिट्टी से भर देते हैं। लिनफेन, प्रदूषण और गंदगी के मामले में चीन भी दोस्तों पीछे नहीं है। आज भले चीन महाशक्ति बनने की राह पर है, लेकिन इस देश में गंदगी और प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। लिनफेन चीन की वो जगह है जहां सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला खनन का काम किया जाता है। वैध और अवैध दोनों ही तरीके से यहां पर कोयला निकाला जाता है। कोल माइनिंग के कारण ही यहाँ की 40 लाख आबादी को सफर करना पड़ रहा है। यहाँ की हवा पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। सड़कें हर वक्त काली रहती हैं और पेड़ पौधे और वनस्पतियों को नुकसान हो रहा है। कोयले के कारण पूरे शहर में हर वक्त धुएं के अंबार दिखाई देते रहते हैं। अगर आप बालकनी में अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो वो कुछ ही देर में सूखने के साथ साथ काले भी पड़ जाएंगे। साथ ही यहाँ पर रहने वाले लोगों को कई प्रकार की बीमारियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। बाकू, दोस्तों, अजरबैजान एक यूरेशिया देश है, यानी इसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है तो कुछ रशिया में। इस देश की राजधानी बाकू है, जिसका नाम दुनिया के सबसे गंदे शहरों में आता है। आज के समय में बाकू दुनिया भर के पर्यटकों को अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ विकास भी काफी स्पीड से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा गंदगी है कि यहाँ पर आप ज्यादा दिन नहीं बिता सकते। बाकू के साथ पूरे अजरबैजान की कमाई का ज्यादातर हिस्सा तेल के भंडारों से आता है। साथ ही यहाँ की शिपिंग इंडस्ट्री भी अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान देती है। लेकिन इन दोनों चीजों के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट को सीधे समुद्र में डाल दिया जाता है और ऐसा करने वाली कंपनियों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। सैनिटाइजेशन के मामले में भी बाकू शहर काफी पिछड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे गंदे शहर, जहां पर आज के समय में कोई भी जाना पसंद नहीं करता। लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोगों की मजबूरी है कि उन्हें ऐसे वातावरण और पर्यावरण में रहना पड़ रहा है। इन शहरों को साफ सुथरा बनाने के लिए सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की जरूरत है, वरना यहाँ के लोगों की आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों को ऐसे ही हालातों में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। साफ पानी, स्वच्छ हवा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन सरकार खनन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए वो अधिकार लोगों से छीन रही है।
साथ ही बदले में ना तो उन्हें पक्के मकान दे रही है और ना ही अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज। अगर एक देश की सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। साथ ही शहर को साफ बनाने के लिए लोगों को स्वयं भी आगे आना होगा। सिर्फ सरकार के प्रयास से किसी भी शहर की दिशा नहीं बदल सकती। लोगों को अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठानी होगी और स्वच्छता के बारे में उन्हें जागरूक होना होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो भाई वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट करके बताएं कि भाई शहर से गंदगी दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं आपकी नजर में। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।